हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कौन से प्रश्न होने वाले हैं जिन पर आपको आपत्तियां करनी है और उससे 7 से 8 नंबर आप सभी कैंडिडेट के बढ़ेंगे। और 1 to 5 के कैंडिडेट, 6 to 8 के कैंडिडेट, 9 to 10 के और 11 12 इन सभी का कट ऑफ कितना जाने वाला। बिकॉज आप सभी को पता है जो आंसर की है वो 1 से लेकर 6 तक, 8 तक तो आ चुकी है। 9 10 और 11 12, 9 10 की आ जाएगी और 11 12 की कल परसों में आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसको आप आपत्ति कर सकते हैं और उस पर आप नंबर पा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इन प्रश्नों पर आपत्ति कर कर आप नंबर पा सकते हैं, ये डाउट में है। साथ ही कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस बार टीआरई 3 में सफल होने वाले हैं, कितना नंबर चाहिए। फिर आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हों, जनरल कैटेगरी के हों, आप बिहार के बाहर की कैटेगरी के हों, बिहार के बाहर की फ़ीमेल हों, बिहार के मेल फीमेल हों, ओबीसी हों और ईबीसी हों, बीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, एससी हों, कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन उससे पहले कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा डाउटेबल हैं, उसको लेकर थोड़ा डाउट बहुत सारे छात्रों के मन में बसा हुआ है। तो आइए मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा डाउट है और ये डाउट क्यों है और आपको किस पर आपत्ति करनी चाहिए, किस पर नहीं। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर एक प्रश्न देख रहे होंगे, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। एक इस पर डाउट है। दूसरा देखते हैं, लिखा है एन का भाई है और के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बड़ी बहन है, पी का चाचा कौन है। एक इसको लेकर डाउट है। लिखा है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। ये 4 ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारे छात्रों को डाउट है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, माफ़ करिएगा। ये जो भी मैंने 2 4 अभी इमेज आपको दिखाई और एक ये दिखा रहा हूँ, ये भी 1 to 5 का है। बाकी सबका दिखाऊंगा तो आपको परेशान नहीं होना। अभी ये 1 to 5 का है जो 2 4 इमेज अभी निकाल कर मैंने दिखा दी, और एक ये दिखा रहा हूँ, ये 1 to 5 का है। फिर आगे 6 to 8 बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखा है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। एक ये लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट में थे। हाँ, अब यहाँ से जो है आपका ये है 6 to 8 का, वहाँ जोड़ लीजिए कितने हैं, एक थे, दो, तीन, चार और हाँ 4 थे, 1 2 3 4। अब इस पर आते हैं, ये 6 to 8 का है, यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद इस पे आते हैं, ये हाँ ये है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे छात्रों को डाउट है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल होता है, ये भी बहुत सारे छात्र डाउट में हैं। देखिए, केंद्रीय विधानसभा में निर्हित बम किसने फेंका, भटकेश्वर दत्त, जतिन दास भटकेश्वर दत्त होंगे इसमें। और सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसको भी लेकर डाउट में है काफ़ी सारे लोग। और एक निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, इसमें ये देखिए सेरिब्लम या फिर कान, ये दोनों ऑप्शन आई थिंक सही हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउटेबल हैं, इसको लेकर आपत्ति की जा सकती है। बाकी आइए देखते हैं हर एक कैटेगरी का, हर एक वर्ग का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पर आप इस बार सेफ होने वाले हैं। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो बोल रहे हैं सर मेरा तो 60 ही नंबर आ रहा है, सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर 1 to 5 की बात करें तो इसमें 28,026 पोस्ट आए हुए थे, आवेदन हुए 1,60,644 के, उपस्थिति 1,16,000 के आसपास दर्ज हुई और पर सीट फाइट 4.5, यानी हर 4 में से एक अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी 1 to 5 में। 9 to 10 का देख लेते हैं, 17,035 पद आए हुए थे, जो आवेदन हुए 1,44,911 के, और जो उपस्थिति दर्ज की गई वो 1,31,265 पर सीट फाइट 7.5, यानी अगर हम मान सकते हैं कि 7 में से हर एक अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी। 6 to 8 की अगर हम देख लेते हैं तो ये 6 to 8 है, जो कुल पद हैं वो 19,645, 19,500 से ज़्यादा, आवेदन 2 लाख लगभग 14,000 के आसपास, और उपस्थिति 1,59,711 के करीब। और वहीं पर सीट जो फाइट है सबसे ज़्यादा 6 to 8 में कंपटीशन है, हर 8 में से एक अभ्यर्थी को नौकरी मिलने वाली है। सबका मैं कट ऑफ बताऊँगा तो आपको परेशान नहीं होना है। और 11 12 की बात करें, कुल पद 22,337, आवेदन 62,072, उपस्थिति 53,705, पर सीट फाइट लगभग 2.5 की, यानी आप मान सकते हैं 2.5 में से हर एक अभ्यर्थी को नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है।
ये चीज़ें इसमें होने वाली है। आइए चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ सबसे पहले कट ऑफ की बात करूँ जो है 1 to 5 की, तो देख लीजिए आप लोग 1 to 5 में अगर आप UR हैं तो 75 से 80 नंबर चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, देखिए मेल लिखा है, ये फीमेल लिखा है, 75 से 80 नंबर मेल, और फीमेल में 65 से 70 नंबर। और वहीं EWS में 65 से 70 आपके मेल हो जाएंगे और 55 से 60 फीमेल। और फिर उसके बाद अगली कैटेगरी जो है आपकी EBC है। अगर मैं EBC की बात करूं तो 62 से 65 नंबर अगर आपके मेल कैंडिडेट आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और वहीं फीमेल में अगर आपके 52 से 56 नंबर आ रहे हैं तो भी आप सेफ़ हैं। SC में 57 से 60 आएंगे तब मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और वहीं फीमेल में 50 से 54 नंबर ही अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। बाकी ST की बात करें तो 55 से 58 नंबर आपको चाहिए तब आप सेफ़ होंगे। और यहाँ पर 50 से 52 नंबर फीमेल में चाहिए होंगे तब आपको सेफ़ माना जाएगा। और वहीं अगर BC कैटेगरी की बात करें तो 68 से 72 नंबर चाहिए अगर आपको सेफ़ होना है, नौकरी पानी है। और हाँ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपके जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैंने बताया कि 68 से 72 नंबर अगर आपके आ रहे हैं मेल कैंडिडेट में तो आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर 68 से अगर आप सोचेंगे सर मेरा तो 65 ही आ रहा है, सर मेरा 63 आ रहा है, तो क्या हम सेफ़ नहीं हैं, हम फेल हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी फैक्टर मैं अभी आपको ज़बरदस्त बताने वाला हूँ और 100% उससे आपको फ़ायदा होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। आइए देख लेते हैं लास्ट BC में 68 से 72 और 60 से 65। आइए ज़रा 6 to 8 का कट ऑफ देखते हैं। 6 to 8 के अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए इधर कैटेगरी लिखी हुई है, ये आपका मेल, ये आपका फीमेल। सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट बिल्कुल भी ना रहे। जनरल की बात करें 75 नंबर मेल में और फीमेल में 72 नंबर। 72 से आप इसको 70 कर सकते हैं, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और वहीं EWS की बात करें तो 71 नंबर मेल में, फीमेल में आपका 66 नंबर के करीब। और BC कैटेगरी में 74 नंबर मेल कैंडिडेट को लाना होगा और 65 नंबर के आसपास फीमेल को। EBC में 73 नंबर मेल कैंडिडेट, 73 या 72 के आसपास। और जो आपके 60 नंबर हैं, आप 59 भी यहाँ पर मान सकते हैं, फीमेल को लाना होगा। SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को 68 लाना होगा और वहीं इनको फीमेल को 58 नंबर। और यहाँ पर 68-58 हो गया, यहाँ पर 63 नंबर मेल और 54 नंबर फीमेल। ये मैथ साइंस का हो गया कट ऑफ। हाँ, मैं बता भी दूँ यहाँ पर, ये मैथ साइंस का था। आइए बाकी देखते हैं। ये है आपका SST और हिंदी इंग्लिश। SST में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो लगभग 77 नंबर आपको चाहिए होंगे और फीमेल हैं तो लगभग 70 से 73 नंबर के बीच। और मेल में हिंदी इंग्लिश की बात करें तो लगभग 72 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए और फीमेल में लगभग 68 के अराउंड। ये हो गया आपके 1 to 5 और 6 to 8 का कट ऑफ। अब हम आते हैं 9, 10 और 11, 12 पर। देखिए 9 to 10 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 87 नंबर तक बन रहा है SST में तो आप सेफ़ हैं। 84 नंबर अगर आपका साइंस में बन रहा है तो भी आप सेफ़ हैं। लेकिन मैथ में यहाँ पर अगर आपके 83 नंबर के आसपास हैं तब जाकर आप सेफ़ होंगे। ये 80 मैंने लिखा है, ये बाई मिस्टेक है, 83 नंबर आप मान सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश एज इट इज़ अगर 70 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको परेशान नहीं होना। ये 9 to 10 का था। आइए 11, 12 का भी दिखा देता हूँ मैं। 11, 12 में बस आपको 66 प्लस नंबर लाने हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप एक चीज़ के लिए सोच रहे होंगे कि अगर आपके जितने मैंने कट ऑफ बताया अगर उससे कुछ नंबर कम आ रहे हैं, पहले तो एक चीज़ ये जान लीजिए जितना भी मैंने कट ऑफ बताया उसमें +-2 करके रखिएगा। ये एक फैक्टर है, आप सभी को पता होगा। लेकिन इसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर आता है वो ये है यहाँ पर कि कैसे कम नंबर पर भी हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए जाएंगे वही एक फैक्टर होगा जिससे आपके 6 से 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और वहीं से अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 64 नंबर थे तो ये बढ़कर आपका 70 हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है, फिर भी कोई अपडेट रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज रात आंसर की आएगी तो मैं फिर बताऊंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।